Subscribe now and press the bell icon. दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जय भारत। मैं भारत मानस आप सब से रूबरू हो रहा हूं। अब तक आप सभी को जानकारी मिल गई है कि पटना उच्च न्यायालय में, माननीय पटना उच्च न्यायालय में 2 केस किए जा चुके हैं। यह सर्वविदित हो गया है। आप देख रहे होंगे कि एक में 17 पटिशनर हैं और दूसरे में 71 पटिशनर हैं, जबकि सिर्फ जो हमने ग्रुप बनाया है, और जब भी मैं दिसंबर सीटेट का ग्रुप बनाया हूं तो उसमें निश्चित रूप से आपका दिसंबर सीटेट का सर्टिफिकेट भी लिया हूं, ताकि स्पष्ट रहे कि जो इसमें जुड़ रहे हैं वो वही लोग हों जो दिसंबर सीटेट वाले हों, दूसरे लोग नहीं। तो वैसे अवस्था में कुल 88 लोग पटिशनर के जरिए और उसके पहले 62 लोग भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के बैनर के तले जो कार्यक्रम हुआ, जो बैठे संयोजित हुए फरवरी से लेकर मार्च तक, जिसमें कुमुदकांत पांडे फर्स्ट पटिशनर हैं, वो एक केस है जो NIOS DLED से रिलेटेड है, जिसमें दिसंबर सीटेट वाले लोग हैं। और हमने जो ग्रुप बनाया है उसके जरिए हम लगभग 1500 लोगों को जोड़ चुके हैं। जो सूची आपकी आई है वो सभी जिले की नहीं आ पाई, लेकिन जो सूची आई है उसके जरिए भी आप लोग का जो नाम नंबर है वह भी दिख रहा है कि लगभग 2000 लोगों का आया है। और हम लोग का अनुमान जो है, जितने ग्रुपों में आप सबने हमको जोड़ रखा है, मैं उन सबसे भी लेफ्ट करूंगा, कारण कि इतने ग्रुप में मैं मैसेज देख भी नहीं पाता हूं और किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं है। मेरा कुछ बातें आप लोग के लिए है जिसे आप समझिएगा। कोई भी संघर्ष जो हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, जो हम आपके लिए कर रहे हैं या आप खुद के लिए कर रहे हैं, वो प्राथमिक शिक्षक नियोजन में शामिल होने के लिए कर रहे हैं कि हर हाल में चुनाव के पहले आपको भी नियोजन में शामिल कर लिया जाए, प्राथमिक शिक्षक नियोजन में शामिल कर लिया जाए, आपको आवेदन का मौका दे दिया जाए। जो हर बार की स्थिति होती है बिहार राज्य में, अगर यही बिहार राज्य में हर एक साल बहाली आती तो आज ये संघर्ष इतना बड़ा करने का कोई आवश्यकता नहीं था। जैसा आपने देखा है कि 6-7 साल लग जाता है बहाली आने में, और अभी सीट हैं, जैसा कि श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है भाई कि 30-35 हजार और रिक्ति है, और इस जो 94,000 की बहाली है इसमें भी रिक्ति बचेगी। तो भाई उसका तो एक और तरीका है कि वो नोटिफिकेशन निकाल दें। आप कह रहे हैं 6ठे चरण में नहीं तो 7वां चरण का जो रिक्ति होगा पहले आप आवेदन तो करवा लें, जो रिक्ति रहेगी उस पर लीजिएगा और पोर्टल बनाइए। साहब ये क्या है जो पूरा का पूरा घोड़दौड़ लगा दिए हैं पूरे बिहार राज्य में, जो पहले भी लगाए, सितंबर से लेकर के जो नवंबर तक आवेदन हुआ, कोई लोग 100 जगह आवेदन कर रहा है, कोई 200 जगह। आप साहब यहां पर जॉब दे रहे हैं, शिक्षक बना रहे हैं कि पहला दौड़ने का टेस्ट ले रहे हैं कि कौन कहां कहां दौड़ सकता है, और फिर ये पंचायती राज का भाई जॉब है। आपने इसमें डोमिसाइल भी नहीं लगाया है अभी तक। हमारे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी हमने कई बार संदेश छोड़ा है आदर पूर्वक। आप लोग तो देखते हैं कि इस पर भी भड़क जाते हैं कि भाई एकदम सरकार ये कर रही है वो कर रही है, लेकिन हम तो चूंकि भाई लोकतंत्र के पुजारी हैं, लोकतंत्र में जन्मे हैं, आजादी में सांस लिया है, तो हमको तो लोकतंत्र का इज्जत करना है। हम राजतंत्र में जन्मे नहीं हैं तो इसलिए हमको राजनीति पसंद नहीं है। हम किसी को राजनेता यहां पर अगर कहलाता है तो हमको बड़ा घृणा होता है, हमको लगता है कि उसे लोक नेता कहलाना चाहिए। तो हमारे पास हमारे हिसाब से इस संघर्ष के 3 रास्ते हैं जिस पर आपको सबको चलना चाहिए। एक है जो आप सब माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, उसके पहले हम सब ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री को भी BSS के तरफ से भी लेटर पैड पर, अभ्यर्थियों के द्वारा भी, कुछ और संगठनों के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, अन्य पदाधिकारियों को भी पत्र लिखा गया है कि आप दिसंबर सीटेट को भी इस बहाली में शामिल कर लें। जब वो नहीं हुआ तो आप माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं।
लेकिन इसमें जो संख्या है वो बहुत बड़ी नहीं है आप लोग की संख्या के हिसाब से। तो एक रास्ता वह है। दूसरा जो रास्ता आपके पास था कि भाई आवेदन देना और सभी जिला मुख्यालय पर एक जगह बैठ करके कमिटाइज हो जाना, एक दूसरे से परिचित हो जाना, उन्हें यह पता चल जाना कि हमारे जिले से कुल इतने लोग हैं और उसमें एक 30 सदस्यीय कमेटी का निर्माण कर लेना और उसमें से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बिहार राज्य के लिए बनाना। निश्चित है जब हम आपके साथ हैं, आपको नियोजन में शामिल बिना करवाए तो शांति हम नहीं प्राप्त करेंगे। उसके लिए अगर हमें सरकार भी बनाना पड़े तो हम बना देंगे। और आपको भी यह सोचना चाहिए, गाली कमजोरों का आभूषण है। गाली देने में कौन वाहवाही है? और आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो गाली क्यों बकें, क्यों अशुद्ध शब्द? मजबूत आदमी चलता है तो सामने वाले को अपना गाल बचाने में भी सोचना पड़ता है। गाली कमजोरों का आभूषण है, अशोभनीय है, अशिक्षितों का वह सौंदर्य है। तो क्या आप भी अशिक्षित हैं? रविवार है, अगला दिन 28 जून है, आप सबको जिला मुख्यालय में मिलना चाहिए। किन्हीं ने अनाउंस भी किया है, हम तो किन्हीं को अभी तक कोई अध्यक्ष चुने नहीं है। मेरा तो मानना है कि आप जिला में बैठेंगे, आप ही लोग चुन लेंगे संयोजक, अध्यक्ष, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी राज्य से बना लेंगे। अभी तक सारे जिले का आपका जो व्हाट्सएप है वह व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं बना है, सूची भी नहीं क्लियर हुई है। तो 38 जिला तो आपके पास है पूरे बिहार राज्य में। आपको रविवार को बैठ जाना चाहिए अपने जिला मुख्यालय में। इतने सारे लोग हैं, मैं भी अपने ग्रुप को ओपन कर देता हूं, लेकिन जरूरी काम कीजिए। उससे पूछिए कि कहां पर कोई सामूहिक स्थान है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर आप लोग 10 बजे से बैठ सकिए, वैसा स्थान चुन लीजिए। ये तो आप रात्रि 8-9 बजे तक कर सकते हैं और सवेरे अगर 10 बजे 11 बजे से आप मिलने का स्थान बना नियुक्त ये चिन्हित कर लेते हैं तो आप लोग मिल सकते हैं। और उसी रास्ते में था कि आप अपना आवेदन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दें। हम जो आपसे सूची बनवा रहे थे या बनवा रहे हैं, जो आज भी कह रहे हैं कि उसको पूरा कीजिए, जहां जो लोग छूटे हुए हैं उसको अपडेट कर लीजिए और तब उसमें से एक व्यक्ति जो वहां पर से चिन्हित किए जाएं वह सूची लेकर आए। तन मन धन, तन जब आप जाएंगे जिला मुख्यालय में, भाई पटिशनर के जरिए तो नहीं दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोग आए हैं। अगर पूरा गिनती कर लीजिए तो वो गिनती तो बहुत कम है। 71 और 17 कितना होता है? अगर 71 और 7 78 है तो 10 88 और 88 और अगर 62 भी जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 150। और बाकी जो 1500 कम से कम यहां पर जो जिनको हमने जोड़ दिया, जिनका नाम नंबर हमने सेव कर दिया, अभी भी कई सौ नंबर हमारे पास है जो अपना हाय बाय करके छोड़ देते हैं। छोटा सा जो परिचय देते हैं उनका मैं नहीं जोड़ पाता हूं। कुछ लोगों का पूरा परिचय दिया हुआ रहता है, वो पीछे छूट जाता है। बहुत सारे ग्रुपों में जुड़े होने के कारण से वो मैसेज काफी नीचे चला जाता है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर तो वायरल हो चुका है, 7004443426। एक बार पुनः सुन लीजिए, 7004443426। और जो मेरा कॉलिंग नंबर है 9430888639। इस पर मैं कॉल नहीं करने कहता हूं, मैं कहता हूं कि आप सीधे व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम पता और दिसंबर सीटेड वाले हैं तो उसका सर्टिफिकेट। तो ये तन मन धन आपको लगाना होगा, मन से आपको प्रार्थना करना होगा। कल रविवार है तो सुबह उठिए और आप एक रूटीन बना लीजिए कि 5 बजे से 7 बजे पूजा प्रार्थना करना है। जो जिस धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं पूजा करेंगे, हवन करेंगे, इस्लाम से हैं तो इबादत करेंगे, अगर कोई ईसाई हैं अपने अपने तरीके से अपना अपना इष्ट का पूजा पाठ कर लें सुबह सुबह। लेकिन इसके लिए 5 बजे सुबह उसके पहले जाग जाएं, स्नान ध्यान करके और इबादत कर लें, पूजा कर लें। और उसके बाद जो आप रविवार को जहां बैठक रखते हैं, प्लेस चिन्हित करते हैं, एक जगह जमा हो जाएं, सूची कंप्लीट कर लें, अपना चुनाव कर लें और वहां पर तय करें कि क्या आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ होना है। तो उस कमेटी के पास वहां पर चूंकि एक दूसरे को पहचान लीजिएगा, एक दूसरे का परिचय हो जाएगा, तो पैसा लेकर भागने वाला कोई जगह नहीं रह जाएगा। हमने अपने तरफ से तो कहीं कोई डिमांड भी नहीं किया है और अभी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको तीनों तरीके से बल लगाना होगा। चूंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में इतना सा पटिशनर ये कोई बात नहीं रखता है। हां, अगर कोई केस लड़ रहे हैं आगे तो आप उनको सहयोग भी कीजिएगा, तो उसके लिए आपको आगे आना होगा, एक जगह एकत्रित होना होगा। तो मेरा यही
आप सबसे कहना है कि ये जो दूसरा तरीका है और तीसरा तरीका जिसके लिए भी आपके कोई साथी पहले उठते थे तो किन्हीं के मन में आया चलो पटना चलो वायरल कर दो ऑडियो, ना नाम न पता। अभी भी एक वायरल हो रहा है, इतना तारीख को आ जाना है, ये करना है, कैसे आइएगा? फिर वैसे 50 लोग 30 लोग 35 लोग 40 लोग, उससे क्या हो जाएगा जी? सरकार के पास अपना भीड़ कम है, थोड़ा देर के लिए लगेगा कि हाँ हमने कुछ किया, लेकिन सुनियोजित तरीके से अगर कुछ करते हैं उसके लिए पहले ही ऑर्डर ले लीजिए, आदेश ले लीजिए प्रशासन से कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हम अपना प्रदर्शन करेंगे। और अगर हम कहते हैं कि आप दिसंबर सीटेड वाले की संख्या 4 से 6,000 है तो वो दिखनी चाहिए ना, कोई घर क्यों बैठे रहेंगे? अगर कोई लेडीज है, महिला अभ्यर्थी हैं तो उनके पति आ सकते हैं, उनके पिता आ सकते हैं, अनमैरिड हैं तो उनके पिता आ सकते हैं, उनके भाई आ सकते हैं, संख्या तो पूरी होनी चाहिए। और नहीं लगता है कि नहीं भाई इस जॉब का, इस शिक्षक बनने के लिए इतना परिश्रम नहीं करना है तो आराम से बैठिए। ये व्हाट्सएप में कुछ भी उल्टा सीधा लिखने से क्या बन जाएगा? कभी भारत मानस के प्रति लिख दिया, कभी कुमुद जी के प्रति, कभी कौन के प्रति, कभी कौन के प्रति, कभी सरकार के प्रति, कभी अरे भाई कई लोग तो ऐसा फोन करते हैं कि हमने सर इतना पैसा दिया था तो मेरा केसवा का क्या हुआ? अरे भाई हमको तो आपने दिया नहीं है, जिनको दिया है उनसे पूछिए। दूसरा है कि यह भी नहीं बात चलेगा हम कोई पदाधिकारी नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, हम भी इंसान हैं आपके तरह, एक कोशिश करते हैं। हाँ, हमारे कोशिश में इतना ही अंतर होता है कि हर हाल में हम जब तक जीत हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक अपने मन को अलग नहीं करते हैं, अपना एकाग्र क्षमता नहीं अलग करते हैं, अपनी पूरी एकाग्रता से उसको हम अपने अंतःबल से भी संघर्ष करते हैं और बहिर्बल भी लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इसमें लोग हैं, उनका नंबर तो मेरे पास सेव रहता है तो तुरंत मैं कॉल कर देता हूं अगर दिख गया तो। बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन वो अपनी समझदारी, अगर आपको जॉब नहीं करना है या अगर आपको जॉब करना है और इस तरीके से असभ्य तरीके से, तो हमको तो लगता है कि भाई जो चुनाव पर और सरकार पर प्रहार करते हैं तो चलिए ना सरकार बना देते हैं, लड़िए। एगो वार्ड काउंसलर का चुनाव लड़के देखिए ना जी, एगो मुखिया का चुनाव लड़कर के देखिए, विधायक बन के देखिए। तो चूंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं तो सबसे ज्यादा आप सुरक्षित रहना जानेंगे, कारण कि इंटेलिजेंट लोग हैं भाई। इंटेलिजेंट लोग को तो सुरक्षित रहना आता है, दुनिया जाए भाड़ में। तो जो नेतागिरी किया, जो आगे गया, वो कैसे पहुंचा है? निश्चित है कि जो पढ़े लिखे इंसान अपने को समझ रहे हैं कि हम तो भाई ज्ञानवान हैं, हम विद्वान हैं, तो हम बस घर में बैठकर खटिया तोड़ें, खाए पिए और बस चाय का चुस्की में सारे लोगों का बस शिकायत करें, तो इससे कोई जीत हासिल नहीं होती है। नकारात्मक भाव से जीवन जीना यह देश के विकास के लिए सही नहीं है, देश के उद्देश्य के लिए सही नहीं है, अपने राज्य के लिए, प्रदेश के लिए सही नहीं है। तो भाई एक बार जागृत होइए। हर हाल में आप भी चुनाव के पहले अपना बहाली में स्थान बना लीजिए, और लेकिन उसके लिए हर हाल में तभी आपका स्थान बनेगा जब आपका तन मन धन तीनों लगेगा। आप हमारी बातों को पूरे तौर से लेते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन जो सच है, कोई 25 लोग लड़ करके 5,000 लोगों को मौका दिलवा दे तो 25 लोग तो आपके उस बहारे से दब के रह जाएगा, नीचे जमीन के अंदर चला जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। जैसे हम आप सबका इतना सारा नंबर नोट करते चले गए तो हमारा आंख का स्थिति गड़बड़ा गया, उसको संभालने में हमको 4 दिन 5 दिन लग रहा है। कारण कि जब हमने कहा कि भाई 4 लोग 5 लोग आइए, कोई अपने मन से तो फोन कीजिए कि हाँ सर हम पटना आकर के सहयोग में खड़ा रहना चाहते हैं। जितना डाटा आपके मोबाइल में है उसको एक सूचीबद्ध कर लेते हैं, इसी से सूची बन जाता बहुत सारा। और फिर आप लोग फोन करके, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी सारे जिले का नहीं बन पाया, तो अगले दिन हमारी भी बात मानिए, आप सब अपने अपने जिला मुख्यालय पर जो कोई जगह तय कीजिए। अगर ना जगह समझ में आता है तो रविवार दिन है, सब जिला मुख्यालय में डीएम साहब के ऑफिस देखे हैं गेट, वहां पर जमा हो जाइए सभी 11 बजे, और वहां एक आदमी ठहर जाइए। अगर ज्यादा देखिए कि 10 लोग पहुंच गए तो जगह चिन्हित कर लीजिए, अगल बगल में कोई मैदान होगा, कॉलेज होगा, हाई स्कूल होगा, उसके ग्राउंड में चले जाइए। वर्षा भी पड़ रहा है, मौसम खराब रहता है तो ऐसा जगह चुनिए। कई जगह तो आप अभ्यर्थियों में से किन्हीं का अपना मकान है तो वहां पर चले जाइए, और 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति को वहां ठहराइए जो वहां से बताते चले जाएं कि फलाने जगह। यह सबसे अच्छा तरीका है कि बांका वाले को अगर ना पता है कहां जाना है भाई,
तो 11 बजे कहां जमा होना है? जिला समाहरणालय के पास, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और वहां जैसे ही 10 लोग हो गए तो वहां से जो भीड़ बनने लगी वो भीड़ नहीं बनने देना है, और वहां से जहां पर बैठना है वहां पर भेजना शुरू कर दीजिए। 2 लोग ठहरिए उसमें से दायित्व लेकर के। हमको कौन आपने कहा था लड़ने? जो मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, आपके साथ हो रहा हूं। हाँ, कुछ लोग आए, पहले पिटिशनर बन गए, आए, अपनी बात रखा कि सर हम लोग के लिए भी कोशिश कर दिया जाए, हम लोग का भी न्यूनतम रहता प्राप्त है, और हम भावना में आ करके और जरूरी समझ करके, सही समझ करके हम इसमें लगे। कई लोगों ने कई तरह से कटाक्ष किया है, नियोजन रुकवाना चाहता है, ये करना चाहता है। भैया कहीं नहीं एक शब्द कहा है हम नियोजन रुकवाने की। हमने कहा है कि हाँ, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं उनको नियोजन में हम जगह दिलवा ही लेंगे, ऐसे नहीं हटेंगे, ये निश्चित जान लीजिए। या तो ये सरकार कर दे या तो हम खुद सरकार बन जाएं। ये आपको लगेगा कुछ बात, लेकिन सबके अंदर ये भाव पैदा हो जाना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। इसे आप सबको समझिएगा तो ये बात बहुत आसान हो जाएगा। और हम तो ऐसे अपनी सरकार से, भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय शिक्षा मंत्री हैं, जो श्रीमान भाई वरीय पदाधिकारी हैं, सक्षम प्राधिकार है, उनसे हम रिक्वेस्ट ही करेंगे कि आप इनको लीजिए, इनके लिए नोटिफिकेशन देन एंड देयर आवेदन लेने के लिए निकाल दीजिए। और आप सबसे कहेंगे कि बैठ करके बस ये व्हाट्सएप पर आप भेज भी रहे हैं, सूची में आप नाम डाल दीजिए, तो आप सब में भी 2-4 लोग उठिए और मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिए। मैं सर आकर देना चाहता हूं समय, मैं पटना में रहूंगा, दिन भर समय दूंगा आपको, जहां ठहरने का होगा ठहरिएगा, लेकिन दिन में आप 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा समय देने के लिए तैयार हैं। ये संघर्ष, और जो तीसरा रास्ता आपको हमने कहा आंदोलन, और ये सब जो आप कह रहे हैं, आप ही लोग कहे कि नहीं इस तरीके से ना होगा, गांधी जी वाला तरीके से ना होगा। कौन तरीके से होगा? बड़का आंदोलन करना है। तो बड़का आंदोलन अगर करना है तो उसके लिए भी आपको जिला पर मिलना होगा, कौन कौन जिला से लोग कौन है, और सबको एक विचारों से आबद्ध करना होगा। सब मिलकर के एक विचार में आ जाना होगा, और तब डेट तय होगा, तब होगा आंदोलन। उसका मतलब होगा आंदोलन। ये झोट मूठ का भेड़िया धसान, उससे कुछ ना होता है। हम भी अपना जीवन जिए हैं और इतना दिन का मेरा अपना अनुभव है। जिस भीड़ का कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन भीड़ कुछ नहीं कर पाता है। तो आप लोग के लिए मेरा यही 3 संदेश है कि एक, माननीय न्यायालय में आप गए हैं। दूसरा, आप सूची क्लियर कर लें, माननीय जनप्रतिनिधि से, जिन जिला वाले जो अपने माननीय विधायक से नहीं मिले उनसे मिलिए, फिर दीजिए उनको मेमोरेंडम, ताकि उनको लगे कि अभी सुलग रहा है, बूझ नहीं गया। और हम भी आपका एक बार पत्र माननीय शिक्षा मंत्री को पहुंचाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को पहुंचाए हैं, अभी मिल के पहुंचा देंगे। माननीय शिक्षा मंत्री से मिल कर दिए हैं, बाई काउंटर भी दिए हैं। तो फिर इस बार कोशिश करेंगे कि भाई जितना संभव हो सके, और कुछ लगाए भी हैं, कुछ जगह से मिला भी है, फिर मिल करके देंगे। तो आप सब जब कोशिश कीजिएगा तो हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी मिलेगी। और हमारी शुभकामना है कि आप निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षक नियोजन की जो आवाज उठी है, कि इस नियोजन में आपको शामिल होने की जो आवाज उठी है, वो आप सब शामिल हों, और सब तन मन धन से आप पूरे आत्मीय संघर्ष करें और आपको सफलता मिले, आपकी शब्द शुद्ध हों, सभ्य हों, और आप एक शिक्षित समाज के जन्मदाता बने, एक सभ्य शिक्षक बने, एक ऐसे शिक्षक बने जिससे अपना बिहार फिर से गौरवान्वित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका भारत मानस आप सभी को एक बार पुनः जय भारत।